घात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो देखिएगा, पिछली क्लास में हमने रेखिक बहुपद के बारे में पढ़ा। ax प्लस सी रेखिक बहुपद ऐसा होगा जिसमें चर पद की घात 1 होगी। a और c जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं और x का गुणांक a है, प्लस में c है, x के पास पावर 1 है, इसे कहेंगे रेखिक बहुपद। ये हम पीछे 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे ही यहाँ पर ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस प्रकार का बहुपद हमें प्राप्त होगा जिस पे अधिकतम घात 2 होगी, तो इसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। यहाँ पर यदि ax की पावर 3 प्लस bx की स्क्वायर प्लस cx प्लस d यदि अधिकतम घात 3 आ जाएगी तो ये कहलाएगा त्रिघात बहुपद। तो देखिएगा, हम यहाँ पर पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद में जैसे हमारे पास संख्या आ जाए 4x की स्क्वायर प्लस 8x, ये एक द्विघात बहुपद है। इसमें पूछा जाए कि शून्यांक ज्ञात करें और सत्यता की जांच करें। सत्यता की जांच का मतलब ये है कि जो शून्यांक हम प्राप्त करेंगे वो सही आए हैं या गलत आए हैं, इसकी जांच करना। तो सबसे पहले शून्यांक क्या होता है इसी के बारे में बता देता हूँ। शून्यांक यहाँ पर जो चर राशि आती है, जैसे कि x आया हुआ है, x का वह मान होगा जिसको अगर इस बहुपद में हम रखें तो पूरे बहुपद का मान शून्य में बदल जाए तो वह अक्सर शून्यांक कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं यहाँ पर माइनस का 2 रख दूँ, 4 इंटू माइनस 2 की स्क्वायर 8 इंटू माइनस 2, तो ये आ गया 4 गुणा में 4, माइनस 2 की स्क्वायर है, इसका मतलब माइनस 2 गुणा माइनस 2, माइनस का माइनस से गुणा करने पर प्लस बन रहा है, 2 दूनी 4 बन रहा है। तो 4 इसका आ गया प्लस, 4 आगे है ही, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस का गुणा माइनस, 4 दूनी 8 दूनी 16, ये भी आ जाएगा 4 चौके 16 और ये भी आ जाएगा 16, शून्य प्राप्त हो रहा है। तो चर राशि के स्थान पर -2 रखने पर हमें मान शून्य प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब x बराबर -2 इसका क्या है, एक शून्यांक है। तो ये तो हमने शून्यांक अपने मन से रख करके देखा है कि -2 से शून्य आ रहा है, जबकि निकालने की प्रक्रिया क्या है इसकी, निकालने के लिए कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। देखें, मैं आपको प्रत्येक विधि बताऊंगा कि कौन सी विधियों से शून्यांक ज्ञात किए जा सकते हैं। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए शून्यांक ज्ञात करने की विधियां, द्विघात बहुपद से। तो एक विधि तो है गुणनखंड विधि, जिसमें हम संख्या के गुणनखंड करके शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी है द्विघाती सूत्र, तीसरी विधि है इसके अंदर पूर्ण वर्ग विधि। जिस सवाल पर जो विधि आसान लगे उसी विधि से हम शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि लगा करके शून्यांक ज्ञात करके दिखाऊंगा मैं आपको इसके। तो देखिएगा 4x की स्क्वायर
प्लस में 8x, ये हमारे पास बहुपद है। गुणनखंड विधि लगानी है तो दो संख्याएं हैं, दोनों में देखिए 4x का भाग जा रहा है, इसमें भी 4x का भाग जा रहा है और इसमें भी 4x का भाग जा रहा है, इसलिए 4x को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेकर के 4x का भाग इसमें लगाएंगे। अभी अभी मैंने आपको भाग इसीलिए बताए थे कि किसी को भाग ज़्यादा नहीं आते हों तो वो समझ सकता है और फिर यहाँ पर समझ में आए टॉपिक। 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, भाग में पावर का घटाव होता है, x की 2 में से 1 पावर घट जाएगी, यानी कि x की पावर 1 आ जाएगी। 1 पावर कभी लगाई नहीं जाती, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उस पर 1 ही मानी जाती है, इसलिए 4x की स्क्वायर में 4x का भाग दें तो x की पावर 1 आती है, इसलिए मैंने x ही लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे x बराबर है, पावर कैंसिल हो जाएगा, 8 के अंदर 4 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार से गुणनखंड हो गए, एक तो 4x और दूसरा हो गया x प्लस 2। अब अगर शून्यांक ज्ञात करने हैं तो दोनों ही गुणनखंडों को शून्य समान रखने पर, यदि हम शून्य समान रखेंगे तो एक बार तो लिखेंगे 4x के बराबर 0, तो x के बराबर आ जाएगा 0, ये 4 गुणा में है तो भाग में, 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 ही आएगी। दूसरा हमारे पास फिर है x प्लस 2, इसको शून्य समान रखेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो जो शून्यांक हमने यहाँ पे रख के देखा था वो शून्यांक हमें प्राप्त हो गया। एक तो एक शून्यांक x बराबर 0 प्राप्त हो गया। ये भी याद रखें, जितनी अधिकतम घात होती है यहाँ शून्यांक उतने ही आते हैं। 2 घात होंगी तो 2 शून्यांक आएंगे, त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यांक आएंगे, और 4 घात वाला बहुपद है तो शून्यांक 4 आएंगे। अधिकतम पावर जितनी होगी बहुपद के पास उतने ही शून्यांक आएंगे। यहाँ पर हम केवल द्विघात बहुपद का पढ़ रहे हैं। आगे देखें, आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन देखें, जैसे 4x की स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमारे पास बहुपद है। इस बहुपद से हमें ज्ञात करने हैं शून्यांक। शून्यांक ज्ञात करें तो देखिए 4x की स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, गुणनखंड विधि हम इस पे लगा रहे हैं। तो गुणनखंड विधि में द्विघात बहुपदों के गुणनखंड करने के लिए बीच वाले पद के 2 टुकड़े ऐसे करने होते हैं कि जिनका योग या घटाव करने पर तो आना चाहिए माइनस का बीच वाला पद आना चाहिए, और गुणा करने पर इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए। ऐसे 2 टुकड़े बीच वाले के करने हैं। माइनस 4x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो माइनस 4x आए और गुणा करने पर 4x की स्क्वायर को 1 से गुणा करने पर 4x की स्क्वायर आ रही है। तो गुणा करने पर तो आनी चाहिए 4x की स्क्वायर और जोड़ने पर आना चाहिए माइनस का 4x। ये तो आना चाहिए गुणा करने पर, और जोड़ने पर आना चाहिए माइनस 4x। इस बीच वाले पद के माइनस 4x के ऐसे 2 भाग करने हैं कि जिनका जोड़ तो आना चाहिए माइनस का 4x और गुणा आना चाहिए 4x की स्क्वायर प्लस का। तो देखिएगा माइनस 2x और माइनस 2x को अगर जोड़ें तब तो देखिए माइनस के 2 और 2 आते हैं 4x, और यदि इनका गुणा कर दें तो 2 दूनी 4 आता है। गुणा में पावर का जोड़ होता है, ये 1 पावर इसके पास और 1 पावर इसके पास है तो 2 हो जाएगी। माइनस माइनस गुणा में तो प्लस बनता है, लेकिन जोड़ते समय माइनस 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 ही रहता है। जो निशानों के गुणा मैंने पहले बताए उन पर ध्यान रखना है कि जोड़ते समय माइनस 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 ही रहता है, गुणा करते समय माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इनका गुणा करें तब तो माइनस माइनस प्लस बन गया, 2 दूनी 4 बन गया, x की पावर 1 और 1 2, गुणा में पावर का जोड़ होता है और जोड़ते समय माइनस 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 ही रहता है, इसलिए 2 और 2 4 आ गया और जाती सेम आएगी x। तो हमारे पास 2 टुकड़े आ गए माइनस 2x और माइनस 2x। तो हम लेंगे 4x की स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1। बीच वाले 4x के 2 टुकड़े ले लिए हमने, जिनका जोड़ करने पर बीच वाला पद ही बन रहा है, कोई फर्क नहीं हो रहा। अब देखिए 2 2 के जोड़े बना करके कॉमन लिया जाता है जब गुणनखंड करते हैं। तो
तो इन दोनों में देखिए किसका भाग जाएगा, 2x का, तो 2x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर भाग देंगे 2 का 4 में तो 2 आएगा। भाग में पावर का घटाव होता है, इसके पास पावर 2 है, इसके पास 1 है, इसलिए x आ जाएगा। क्योंकि पावर 2 में से 1 घटेगी ना तो 1 बचेगी, 1 को लगाया नहीं जाता। अब ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, तो प्लस का भाग माइनस में दोगे तो माइनस आएगा। प्लस का भाग अगर माइनस में दें तो माइनस आएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, इस संख्या का भाग इसमें देना है, तो प्लस का भाग माइनस में तो माइनस आ गया। 2x का भाग 2x में देंगे तो 1 ही आएगा। एक समान कोई भी 2 संख्याएं हों अगर आपस में विभाजित हों तो 1 ही आता है भागफल हमेशा। 5 का भाग 5 में दें तो 1 आता है, 7 का भाग 7 में दें तो 1 आता है, तो फिर 2x का भाग 2x में देंगे तो भी 1 ही आएगा। इन दोनों में पहले तो यहाँ पे जो निशान होगा वो निशान लेंगे, फिर इन दोनों में देखेंगे किसी का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो दोनों के अंदर किसी का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए एक ऐसी संख्या होती है जिसका सभी में भाग जाता है। 1 का भाग अगर 2x में देंगे तो 2x आएगा, माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस आएगा, 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 आएगा। अब इनमें से दोनों में से कॉमन आ जाएगा 1, 2x माइनस 1, एक टुकड़ा आ जाएगा 2x माइनस 1, ये क्योंकि कॉमन ले लिया दोनों में से। यहाँ पर भाग लगाएंगे तो 2x बचेगा, यहाँ पर भाग लगाएंगे तो माइनस 1 बचेगा। अब हमें निकालने शून्यांक, तो शून्य समान रखेंगे, शून्य समान रखने पर यदि शून्य समान रखें तो 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, फिर 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। तो दोनों ही बार हमें शून्यांक प्राप्त हो रहा है 1/2 और 1/2। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें सत्यता की जांच भी होती है कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। हमने जो शून्यांक प्राप्त किए हैं वो हमारे सही भी आए हैं या गलत आए हैं, तो सत्यता की जांच भी होती है। तो सत्यता की जांच पढ़ेंगे हम। देखिए, सत्यता की जांच के लिए सूत्र है हमारे पास कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए -b/a और अल्फा गुणा बीटा बराबर होना चाहिए c/a। अब हमारे पास बहुपद था ये इस रूप पर था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके साथ यदि इसका मिलान करें तो देखिए a का मान आता है हमारे पास 4, क्योंकि x² के आगे यहाँ a है, यहाँ x² के आगे 4 है, तो अगर इनका मिलान करें तो a का मान 4 आता है। यहाँ पर b के आगे देखिए x है, यहाँ पर b के आगे -4 है, x के आगे यहाँ तो b है, यहाँ x के आगे -4 है, तो b का मान -4 हो गया। और c का मान देखिए c के स्थान पर 1 है, तो a का मान 4 हो गया, b का मान -4 हो गया, c का मान 1 हो गया। आया इसमें मिलान करने पर a के स्थान पर यहाँ 4 आ गया है, x की 2 के आगे तो 4 a का मान, x के आगे यहाँ b है, यहाँ x के आगे -4 है, इसका मतलब b का मान -4 हो गया। और c के स्थान पर यहाँ 1 है, इसका मतलब c का मान 1 हो गया। ये हमें यहाँ पर लेने पड़ेंगे b a c सारे मान, इसीलिए इनकी पहचान होनी ज़रूरी है। इसके बाद बच गए यहाँ पर अल्फा और बीटा। तो देखिए, पहले उत्तर को अल्फा बोलेंगे, दूसरे उत्तर को बीटा बोलेंगे। पहला जो उत्तर है उसको अल्फा, दूसरा जो है उसको बीटा। इसमें अगर चेंजिंग भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अल्फा और इसको बीटा भी बोल दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि अल्फा का मान भी 1/2 है, बीटा का मान भी 1/2 है। दोनों का जोड़ करेंगे, लघुत्तम आ जाएगा इसका 2, 1 प्लस 1, 1 और 1 2/2, यानी कि उत्तर आ जाएगा 1। लेफ्ट हैंड साइड का जो उत्तर है वो आया हमारा 1। अब राइट हैंड साइड का उत्तर देखेंगे, बीटा b का मान देखिए -4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -4,
बटे में ए का मान 4 है, माइनस माइनस में प्लस के 4 बटे में 4, 4 में 4 का भाग देंगे तो 1। तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की बराबर आ रही है, और ये हम कर रहे हैं सत्यता की जांच, प्रश्न की सत्यता की जांच कि जो उत्तर हमने प्राप्त किए हैं वो सही भी हैं या नहीं है। दूसरी बार देखिए अल्फा गुणा बीटा, इसमें देखेंगे तो 1/2 गुणा 1/2 बराबर सी का मान है हमारे पास 1 और ए का मान है 4, इसका गुणा आ रहा है 1 1 1 2 दूनी 4, इधर से भी आ रहा है 1/4। सी का मान 1 है यहाँ और ए का मान 4 है यहाँ, तो सी बटा ए का मान 1/4 आ रहा है। अल्फा गुणा बीटा यदि हम करते हैं तो 1/2 और 1/2 दोनों का गुणा हो रहा है, तो ये भी आ रहा है 1/4। इसका मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 से प्रमाणित होता है कि प्राप्त किए गए उत्तर सही हैं। यदि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए के बराबर मिल जाए और अल्फा गुणा बीटा सी बटा ए के बराबर मिल जाए, तो इससे प्रमाणित होता है कि हमारे प्राप्त किए गए जो उत्तर हैं या जो शून्यांक हैं वो सही हैं। तो लिख देंगे इससे प्रमाणित होता है कि प्राप्त किए गए शून्यांक सत्य हैं। आगे वाला क्वेश्चन या इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी विधि से करके दिखा देता हूँ आपको। द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इसी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि इसको गुणनखंड से ही किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसको द्विघाती सूत्र से ही किया जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि इसको पूर्ण वर्ग से ही किया जाएगा। तीनों विधियों में से जो विधि आपको उपयुक्त लगे, कोई सी भी विधि इसके ऊपर हम लगा सकते हैं। द्विघाती सूत्र लगाएं हम, तो देखिए ये तो आपने पहचान कर ही लिया कि ए का मान 4 है, बी का -4 है और सी का मान 1 है। इसी से द्विघाती सूत्र लगता है। ये द्विघाती सूत्र है -b प्लस माइनस रूट b² -4ac बटा में 2a। अब इसके अंदर हमें मान रखने हैं, ये कहलाता है द्विघाती सूत्र। b का मान -4 है, यहाँ पर रखेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस b² है तो -4 की स्क्वायर हो जाएगी, -4 गुणा में a का मान है हमारे पास 4 गुणा में c का मान है 1, और बटे में आ जाएगा 2 गुणा में आ जाएगा a का मान है 4 प्लस माइनस 4 की स्क्वायर 16 माइनस 4 चौके 16 बटे में आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस 16 में से 16 घट जाएंगे, ये प्लस के ये माइनस के तो 0 बटे में आ जाएगा 8, 4 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 बटे में आ जाएगा 8। कोई दिक्कत नहीं है, b है, b का मान -4 है, माइनस का निशान यहाँ और माइनस का यहाँ प्लस बन जाएगा, आगे प्लस माइनस का प्लस माइनस सेम आ जाएगा। b² है तो -4 है, इसकी स्क्वायर कर दी है, आगे माइनस यहाँ फॉर्मूले में है। ये 4 जब कोई भी निशान बीच में न हो तो गुणा लगता है, इसलिए 4 के रे के बीच में गुणा लगा दिया। a का मान 4 है, यहाँ 4 आ जाएगा, c का मान 1 है तो 1 आ जाएगा। अब 4 प्लस माइनस ये 16 माइनस में 4 चौके 16, 4 प्लस माइनस 16 में से 16 घट जाएंगे तो 0 आएगी, बटे में 4 दूनी 8 आ ही रहा है, 4 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0। अब इसको एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे, तो ये भी आ गया 4/8, ये भी आ गया 4/8, काटेंगे तो 1/2 और 1/2 वही सेम उत्तर आ गए। वही अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। सत्यता की जांच ऐसे ही की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक